हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बहुत ही ज़्यादा रैंडम वीडियो है, बट ये एक ऐसी वीडियो है जो मेरे अंदर से काफ़ी टाइम से है कि आई वांटेड टू डू इट, बट वो जो गट फीलिंग होती है ना, वो नहीं आ रही थी। बट आज काइंड ऑफ आ रही है, सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव कम टू माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। आई एम आकाश एंड आई एम अ स्टूडेंट एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है। आई हैव 2 more years टू गो एंड यू नेवर नो कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। सो आई मेक कॉन्टेंट रिगार्डिंग माई लाइफ, कॉन्टेंट रिलेटेड स्टूडेंट लाइफ वगैरह वगैरह, बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू। एंड अभी मैं ये रैंडम वीडियो बना रहा हूँ। मैंने लिटरली बस विंडो के सामने अपना फ़ोन ट्राईपॉड पे रखा है, लाइक ऐसे, और मैं शूट कर रहा हूँ। सो ये बात है करीबन। हाँ, सो बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल कि आप अपनी राय बताओ। डू यू रियली थिंक दैट मार्क्स मैटर? मार्क्स लाइक योर 10th and 12th मार्क्स, डज इट रियली मैटर? मैं अपना ओपिनियन वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट आप लोग लाइक मैंने और आप लोगों ने मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी यही सुना है दैट 10th मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे नंबर आने चाहिए, अच्छी कॉलेज मिलनी चाहिए, दिस दैट। एंड पूरे रिलेटिव्स वगैरह भी यही पूछते हैं दैट आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विथ ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है। एंड एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के एक हफ्ते पहले से रिश्तेदार लग जाते हैं कि वो रिज़ल्ट आने वाला है, कितने आएंगे, कितना स्कोर करोगे। भाई हमें नहीं पता है। सो लेट मी टेल यू माई थिंग। मेरे 10th में अच्छे खासे स्कोर आ गए थे। आई गॉट 87%, बिकॉज मेरे और डैड के बीच में वी हैड अ डील दैट इफ आई गेट 80+ आई गेट एन iPhone. So I studied like hell, and touch wood, I have a iPhone today. But when it comes to my 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे, and then I also got it into वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर पीयूसी इन बैंगलोर। पीयूसी जिसको नहीं पता है, बैंगलोर लाइक कर्नाटका में अदर स्टेट्स में 11th-12th होती है, यहाँ पे 10th के बाद कॉलेज हो जाती है। 11th-12th 2 साल की अलग कॉलेज होती है जिसको पीयूसी बोलते हैं, विच इज़ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो मेरा अच्छा खासा उसमें एडमिशन हो गया था, विच वॉज सेंट जोसेफ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। अब वो टॉप है कि नहीं उसकी रियलिटी तो हम कभी और बात करेंगे, बट आई गॉट इट इनटू। एंड मैंने कोर्स चूज़ किया था SEBA, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स and languages. You have to choose 2 languages. One was English compulsory. The second language eventually we had options. अब काफ़ी सारी कॉलेजेस में सेकेंड लैंग्वेज थी भी नहीं, जिसका मुझे नहीं पता था, बट मेरी कॉलेज में वो कंपलसरी थी। या तो मैं हिंदी ले सकता हूँ, या मैं कन्नड़ा ले सकता हूँ, या मैं फ्रेंच ले सकता हूँ। नाउ द थिंग इज़, हिंदी मुझे बोलनी आती है, हिंदी थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ भी लेता हूँ, बट हिंदी मुझसे लिखी नहीं जाती, बिकॉज ऑल माई लाइफ आई स्टडीड इन बैंगलोर, और यहाँ पे मेरा थर्ड लैंग्वेज ही रहा है हिंदी, वेर एज कन्नड़ा वॉज माई सेकेंड लैंग्वेज। सो माई कन्नड़ा इज क्वाइट बेटर दैन कम्पेयर टू माई हिंदी। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि हिंदी मुझे पढ़नी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केर्ड अबाउट दैट। द सेकेंड वॉज ऑप्शन वॉज कन्नड़ा। देखो कन्नड़ा आई कैन अगेन टॉक वेल, पढ़ने और लिखने में मेरी मौत आती है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग विच ऐसे क्लिक करती है इंग्लिश की तरह, बिकॉज इवन दैट इज़ प्रिटी हार्ड लैंग्वेज. So later on, I always used to struggle in my school timings about Kannada, but I never had an option. So मैंने सोचा था 10th के बाद कि once my 10th standard is complete, मैं कन्नड़ा को ड्रॉप कर दूंगा, I'll not study. अब दोनों लैंग्वेजेस मुझे पढ़नी नहीं है. The only left out option was French, and I was like भाई साहब फ्रेंच पढ़ेंगे, फ्रांस जाएंगे, पेरिस जाएंगे, घूमेंगे, उधर ही नौकरी मिल जाएगी, सेटल हो जाएंगे, और कुछ नहीं हुआ तो फ्रेंच पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के, you at least have a second backup option. And I am someone, I love learning new languages. Right now I can understand Rajasthani, हरियाणवी मैं तो पूरी बात कर ली हूँ. I can understand Punjabi, Tamil a little bit, Kannada I know fully, English, Hindi एंड फ्रेंच कुछ कुछ आती है. ठीक है, तो 7-8 लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ऐसे करके 7-8 लैंग्वेजेस आती है. सो आई वॉज लाइक लेट मी ऐड अनदर लैंग्वेज विच इज़ फ्रेंच, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हो जाएगी. आई टुक दैट एंड दैट वॉज माई वर्स्ट डिसीजन एवर. आई टेल यू वाई. यहाँ पे ऑलरेडी मैं 2 गलतियाँ कर चुका हूँ. 2 नहीं, ज़्यादा लाइफ में मैंने पूरी गलतियाँ ही की है, बट ये वाली 2 मेजर गलतियाँ थी. पहली चीज़ कि मैंने अपने किसी कज़न से पूछा था दैट व्हाट शुड आई टेक इन माई 11th और 12th. वो बंदा ठहरा साइंस वाला. ही वॉज लाइक आजकल तो सब कुछ AI कंप्यूटर बेस्ड है, सो यू गो विथ कंप्यूटर साइंस. मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया थिंकिंग दैट ओ वाओ, आई विल जस्ट हैव टू स्टडी कंप्यूटर, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी कॉपी पेस्ट वगैरह यही सिखाएंगे. तो मैंने ले लिया बड़ा
भाई उस टाइम किसको नॉलेज होती है, 10th में इतना ही पढ़ाते हैं। द सेकेंड मिस्टेक आई डिड वॉज टेकिंग फ्रेंच। नाउ आई टेल यू हाउ लॉन्ग टर्म में ये मुझे कैसे अफेक्ट किया। पहली चीज़, कंप्यूटर साइंस का मुझे ऐसा वो बम फटा, आई टेल यू हाउ, क्योंकि आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। आई एम समवन, आई हेट मैथ्स, और कंप्यूटर में जाके मुझे मैथ पढ़नी पड़ी। बताओ, दैट 0011 कोडिंग लैंग्वेज मेरे को C++ सिखा रहे हैं, HTML सिखा रहे हैं, एंड आई एम लाइक डैम, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। द नेक्स्ट गलती वॉज फ्रेंच। नाउ फ्रेंच, ऐसी कॉलेज में फ्रेंच कभी मत लेना जहाँ पे टीचर खुद हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी लेती है। एंड लेट मी टेल यू, हिंदी के एटलीस्ट 2-3 सेक्शन थे, कन्नड़ा के 2-3 सेक्शन थे। फ्रेंच का ऐसा था कि 150-200 बच्चों को एक ही क्लासरूम में डाल दिया, एक बेंच पे 5 बंदे बैठ रहे हैं, एंड द टीचर इज समटाइम्स एब्सेंट, समटाइम वो सिखा रही है, हम तक पहुंच ही नहीं रहा है। एंड लेट मी माइंड यू कि आई वाज एटलीस्ट थिंकिंग कि हमें बेसिक्स सिखाया जाएगा, एंड नथिंग। बेसिक्स के नाम पे सिर्फ 2 क्लासेस हुई थी, उसमें हमें ये बताया था कि ये फ्रेंच है। जी को जे बोलते हैं, जे को जी बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोंजूर, खोमसावा, सावा बिया मेरसी, ये 2-3 जे सावो कुछ सिखाया, जेवावो, मोंजे, ये सारी चीज़ें सिखाई, और आज तक यही आती है। वो बेसिक्स ही सिखाया था हमको। उसके बाद चलो ऐसे कैसे करके फर्स्ट ईयर तो मेरी निकल गई। आई वॉज थिंकिंग कि मैं सेकेंड ईयर, मतलब अपने 12th स्टैंडर्ड में, आई ड्रॉप फ्रेंच एंड आई कम बैक टू हिंदी, क्योंकि एटलीस्ट हिंदी ऐसा है कि मैं कुछ घंटे पढ़ूंगा, दिमाग में कुछ तो जाएगा, अगर नहीं भी जाएगा तो पेपर में मैं खुद से सोच के कुछ लिख के आऊँगा ना। अब आप ये सोचो कि फ्रेंच के पेपर में मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं वहाँ पे सोच के लिख भी नहीं सकता क्योंकि मुझे फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती है। सो दैट वाज अ होल स्ट्रगल। आई वेंट टू द प्रिंसिपल कैबिन टेकिंग द लेटर जो मैंने उनको दिया। मैंने बोला सर मुझे फ्रेंच में चेंज करना। ही वॉज लाइक बेटा अब तो नहीं होगा। मैंने बोला क्यों? उसने बोला कि नहीं होगा। मैंने बोला क्यों? उसने बोला आप अगर आपको चेंज करनी है देन यू विल हैव टू रिपीट योर 11th स्टैंडर्ड अगेन। ये कोई तो बोर्ड का रूल है दैट व्हाट सब्जेक्ट यू टेक इन योर 11th 12th में वही होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक ले मैया, मेरी गैया तो डूब गई। आई केम बैक विद दैट लेटर जो मैंने लिखा था, रिस्पेक्टेड सर मैडम प्लीज़ रिक्वेस्ट माई एप्लीकेशन एंड आई वॉन्ट टू चेंज माई सेकेंड लैंग्वेज। नहीं हुआ। भाई साहब जो मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड में स्ट्रगल किया है दैट वॉज हिलेरियस। लेटर ऑन कैसे कैसे करके मैंने, आई रिमेंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए। मैंने 4 महीने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ी। ओके, ओनली फ्रेंच एंड नो अदर सब्जेक्ट। क्योंकि दूसरे ऐसे हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ लोगे एंड स्टिल यू अंडरस्टैंड इन क्लास, आप पेपर जाके एम्प्टी नहीं छोड़ के आओगे। एंड टचवुड मैं फ्रेंच के अलावा और कोई भी पेपर में फेल भी नहीं हो रहा था। मैं पास हो रहा था, अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, बट मैं फेल भी नहीं हो रहा था। वेरएस फ्रेंच तो मैं पास ही नहीं हो पा रहा था। द पासिंग मार्क्स वाज 20 और 18 और 15 समथिंग, मेरे 9-8 आ रहे हैं आउट ऑफ 50। मैंने जम तोड़ के 3-4 महीने ओनली फ्रेंच किया, मैंने ट्यूशन किया, एंड विद दैट ऑल माई अदर सब्जेक्ट लेफ्ट। उनका जो मेन सिलेबस था, जो टीचर्स ने पढ़ाया था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एंड लेटर ऑन जब एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरा फ्रेंच का पेपर लास्ट में था एंड आई हैड 6 सब्जेक्ट, तो उससे पहले जो 5 पेपर थे मेरी मौत आ रही थी क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज सो मच इन टू फ्रेंच कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फ्रेंच ही नज़र आ रही है। वेल लेटर ऑन क्या हुआ कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर दिए, मैंने फ्रेंच का भी दिया, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स आ गए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मौत आ रही थी उस दिन, मैं काँप रहा था, बट लेट मी जस्ट टेल यू, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ पे फेल की जगह पास देखने में। विथ गॉड्स ग्रेस मैं पास हो गया। डोंट आस्क मी माई परसेंटेज, इट इज़ हिलेरियस। जिस दिन मैं अच्छा खासा और कॉन्फिडेंट होऊंगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा, बट इट वॉज वेरी मिनिमम। ठीक है, एवरेज जितना बोलते हैं ना वो आया था। आई गॉट दैट रिजल्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी। ट्रस्ट मी, आई वॉज द हैप्पीस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड बिकॉज मैं पास हो गया। मुझे ये डर था कि मुझे सप्लीमेंट्री ना लिखना पड़े बिकॉज ऑफ माई फ्रेंच पेपर, एंड फ्रेंच तो हुआ है, मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी पास हो गया, बट द ओनली थिंग वॉज मेरे फ्रेंच में थोड़े ज़्यादा नंबर आए, दूसरे सब्जेक्ट्स में कम आए। अब ये करके मेरा ओवरऑल परसेंटेज नीचे गिर गया, बट आई वॉज हैप्पी कि मैं पास हो गया, क्योंकि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नाउ कम्स द रियलिटी। मैंने लगभग 6-7 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, ठीक है, ऑल द टॉप। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक कॉलेज ने ये कांड किया था, तो मैं उसका नाम भी नहीं लेने वाला हूँ। मैंने लगभग 6-7 कॉलेजेस में अप्लाई किया। मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए था, दैट वाज BCom विथ ACCA। मुझे CA नहीं करना है बिकॉज दैट इज़ वेरी टफ। आई वॉन्टेड टू डू ACCA क्योंकि वो अमेरिका का CA है, और अगर आप BCom के साथ करते हो तो आपको
8-9 एग्जाम्शंस पे मिल जाती हैं। मैंने सब कुछ सोच के रखा था, ठीक है। मैंने जनवरी से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। मैंने जनवरी से ही सारा कॉलेजेस का फॉर्म वगैरह फिल करके 7-8 कॉलेजेस का फॉर्म फिल करके मैंने रख दिया था। मेरा रिजल्ट मार्च अप्रैल में आया था। सो मैं गया था अप्रैल के अराउंड। आई वेंट टू ऑल द कॉलेजेस एंड कुछ का ऐसा था कि क्राइटेरिया में मैं फिट हो रहा हूँ, बट उनका कॉलेज मुझे ठीक ठाक लगा। कुछ का जो ACCA कोर्स है वो दैट इज़ नॉट वेल रेप्यूटेड, कुछ में ये कोर्स था ही नहीं। सो आई वेंट टू दिस कॉलेज, लेट अस गो, इस कॉलेज का नाम ठीक है। एंड लुकिंग एट माई परसेंटेज आई वेंट देयर, आई सैट देयर फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि जो BCom सेक्शन में जो टीचर बैठती है वो वहाँ थी नहीं। BBA की बैठी है, आर्ट्स के सारे बैठे हैं, वो एक टीचर नहीं थी। वो हाफ एन आवर तक मैंने वेट किया। आई वेटेड एंड आई वेंट देयर। आई वाज लाइक, मैम आई हैव अप्लाइड, दिस इज माय एप्लीकेशन नंबर एंड आई वांट टू डू दिस कोर्स। सो शी इज लाइक, 2 सीट्स तो बची हैं बट वी कांट गिव यू बिकॉज योर परसेंटेज इज वेरी लो। I'm like, I know, but is there anything else I can do? Like, काफ़ी सारी कॉलेज में there is a thing that you can write the entrance and basis on that you'll get the result, because I was good at other subjects apart from my French. And she was like, no dear, how can you even come to this college with this marks? Don't you know that this is a very reputed college, and this marks तो you will get a average local college only in Bangalore. Good reputed colleges and all, they need a good cut of 90 plus and all. ऐसा बोला उस बंदी ने, उसने literally मेरे मुंह पे ये बोला that with this marks how can you come to this college? And I'm like, ma'am, what do you mean? She like, yeah, this is very less marks, you can't, you please shift to arts course. She was like, I can get you a seat in arts course, do you want? मैंने बोला नहीं, I want BCom with ACCA only. मैं उस दिन मैं रोया नहीं, ठीक है, but I was हार्ट ब्रोकन। मेरे पेरेंट्स ने देखो, दे डिडंट गालियाँ नहीं दी, बट दे वर ऑल्सो सपोर्टिव दैट यू पास एंड दैट्स फाइन। उस टाइम पे मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का रिटर्न एग्जाम दे दिया था, इंटरव्यू भी दे दिया था, बट देयर वाज अ वीक टाइम रिजल्ट आने के लिए। एंड आई वाज लाइक, लेट मी ट्राई अदर कॉलेजेस। उसी टाइम पे ये ट्राई कर रहा था। देन आई वेंट टू अनदर कॉलेज, दे वर लाइक, अभी आपने अपना एडमिशन प्रोसेस वगैरह कर लिया, लाइक फॉर्म वगैरह भर दिया, यू डोंट हैव टू राइट एनी रिटर्न एग्जाम एंड ऑल, यू विल बी गेटिंग योर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, लाइक जिसका ज़्यादा नंबर आए हैं। सो श्योरली एक लिस्ट आउट हो गई है, प्लीज़ वेट टिल द थर्ड लिस्ट टू कम, यू माइट गेट इन योर थर्ड लिस्ट। जितना मेरा परसेंटेज था, थर्ड लिस्ट में मेरा नाम आ जाता, बट आई वॉज लाइक, लेट मी वेट। फिर मैंने 2-3 और कॉलेजेस किया। आप 1 साल पहले जाके देखो, मैंने सारी चीज़ों का व्लॉग बनाया, बट बाकी सारी कॉलेजेस वर फाइन, दे वर लाइक, प्लीज़ वेट or you will have to write a separate interview like written exam and you will get the admission. कुछ बोल रहे थे कि थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो, एटलीस्ट वो मांग तो रहे थे कि मैं दे देता, बट ये जो कॉलेजेस है ना, वो अभी तक मेरे माइंड में स्टक है, दैट हाउ कैन यू कम, शी वॉज लाइक, हाउ कैन यू इवन कम टू दिस कॉलेज विद दिस मार्क्स। देखो, बात मार्क्स की नहीं है, उसने ये बोला ठीक है, बट अ पर्सन हु हैज स्कोर्ड लेस, और मुझे पता है, एंड हाउ कैन शी से दिस ऑन माई फेस, ठीक है। वो और पोलाइटली बोल सकती थी, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मैं लड़ लिया, लड़ा नहीं, मतलब मैं खुद से आई वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं जाके जंप कर देते, कुछ पता नहीं होता है स्टूडेंट्स का। लेट मी टेल यू, ये रिस्क उनके लिए था कि आके एडमिशन के लिए अप्लाई किया, दैट्स अ ह्यूज थिंग। आई डोंट नो अबाउट ऑल अदर बॉयज हाउ इज देयर एक्सपीरियंस, बट विथ गॉड्स ग्रेस थैंकफुली आई डिडंट गेट इनटू दैट कॉलेज, क्योंकि दैट इज गोइंग हेल, ठीक है। कोई अमेजिंग कॉलेज नहीं है, बड़ी ही ऐसी कॉलेज है वो। इट वॉज लाइक, मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट बन के ही जा रहा हूँ, बट नहीं हुआ, दैट वॉज गॉड साइन कि तेरा इसमें नहीं होगा। बट तब तक आफ्टर अ वीक मैंने सारी कॉलेजेस में ट्राई किया, और सैटरडे को याद है अराउंड 5:30-6 o'clock मेरा क्राइस्ट का रिजल्ट आ गया था, एंड आई वॉज लाइक शिवरिंग। मैं मेरे 12th के बोर्ड से ज़्यादा मैं इस टाइम पे शिवर कर रहा था, एंड दे वर लाइक, प्लीज़ लॉग इन एंड चेक आउट योर रिजल्ट्स, एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ वहाँ पे आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर BCom विथ ACCA, प्लीज़ कम ऑन सो एंड सो डेट एंड कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस। उस दिन मैं रोया था, ठीक है, मैं अपने 12th के दिन नहीं रोया, मैं उस टीचर ने मुझे ये बोला, मैं नहीं रोया, बट जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया उस दिन मैं रोया, दैट लेडी, हाउ कैन शी इवन से दिस टू मी। आज उससे 10 टाइम्स बेटर कॉलेज में, 10 टाइम्स बेटर कोर्स में, एवरीथिंग इज 10 टाइम्स बेटर, और मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो गया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट क्राइस्ट डजंट
लुक एट यू विथ योर बेसिस ऑफ योर मार्क्स। उन्होंने एंट्रेंस लिखवाया था एंड ट्रस्ट मी माई एंट्रेंस वेंट रियली वेल। इंटरव्यू कराया था, माई इंटरव्यू वॉज सो अमेजिंग दैट आई कुड एक्सप्लेन माई सेल्फ दैट why my results are so less because of French, and they all were understanding। तो उन्होंने क्या किया था, apart from my French they saw other subject का knowledge and all, एंड मैंने सारे आंसर्स दिए थे, शायद एक या दो ही मिस हुए थे। वो सारा प्रोसेस मैंने अलग वीडियो में बताया कि हाउ वाज माय इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है। देर इज़ अ कोट वॉट आई हैव सेव्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट, दैट व्हेन यू गेट वॉट यू वॉन्ट दैट्स गॉड्स गिफ्ट, and when you don't get what you want that's God's protection, and I so much believe this। आज और एक और इवेंट भी था जिसमें मुझे खुद इनविटेशन आया था उस कॉलेज की तरफ से, और मैं नहीं गया क्योंकि मेरे लिए उस कॉलेज की इज़्ज़त बिल्कुल नहीं है। भले ही वो एक टीचर ऐसी होगी, आई डोंट नो, बट वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उस कॉलेज के साथ। मैं पहली बार उस कॉलेज में गया था और शायद आखिरी बार है, मैं इसके बाद उसमें कभी जाऊंगा भी नहीं। बट आई जस्ट वांट टू टेल दैट, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पूछा था डज मार्क्स रियली मैटर। At this point in my life I'm in second year, and let me just tell you, marks doesn't matter at all। even for admission you might not get a college जिसमें आप जाना चाहते हो, but you will get into some other college जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। इन शॉर्ट मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। प्लीज़ आप प्रेशराइज मत करो, जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन 10th और 11th और 12th, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ अ लॉट, बिकॉज मार्क्स मैटर थोड़े बहुत कर, आप पास हो जाओ, पास इज दैट्स इट, दैट्स इनफ। अब मेरा क्राइस्ट में एडमिशन हो गया, आई रियली डोंट केयर हाउ मच आई गॉट इन टू माई 12th स्टैंडर्ड, अपार्ट फ्रॉम माई कमेंट सेक्शन, भैया आपको 12th में कितने मिले, उसके अलावा कोई नहीं पूछता है, कोई भी नहीं पूछता है। इन दैट सेंस आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। आप प्लीज़ अपनी लाइफ में, एक डोर बंद है तो एक खिड़की खुली होगी, वहाँ से निकल जाना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में कोई भी हेट रेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एंड एक अवेयरनेस फैला रहा हूँ दैट मार्क्स डजेंट मैटर। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं, आप फिर भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। यू जस्ट नीड टू बी हैव इंटेलिजेंस इन योर ब्रेन एंड नॉट द बुक नॉलेज, क्योंकि बुक नॉलेज सिर्फ एग्जाम्स में ही काम आएगी, एंड आफ्टर दैट नोबडी इज़ गोना आस्क यू। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट डाउन। आई वुड रियली बी हैप्पी टू नो इट। बाय गाइस।